राधे राधे। आप सभी हरि भक्तों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें और आनंद से रहें, प्रेम से रहें, सबसे मिल के रहें, प्रेम भाव से संसार में रहें। सब में उसी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करें और सत्संग श्रवण अपने जीवन में हमेशा करें। आज हम सत्संग में श्रवण करेंगे कि विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। इस मन को जब सुधारना है ना, जो भोग विलास में लिप्त हैं, कामी पुरुष हैं, जो हमेशा काम का चिंतन ही करते हैं, ऐसे लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ देता है, वासनाओं को जागृत करता है। विलासी लोगों के संग में रहकर वासनाओं का नाश करना किया ही नहीं जा सकता है। उनके साथ रहे थोड़े दिन के लिए विलासी लोगों का संग छोड़कर एकांत में रहे। एकांत में ज्यादा से ज्यादा रहने को कहा है। एकांत में रह के मन को एकाग्र कर प्रभु चरणों में इस मन को लगाएं। जब किसी का शरीर खराब हो जाता है ना, स्वास्थ्य खराब हो जाता तो फिर स्थान बदलता है, वायु परिवर्तन करता है। यहाँ अच्छी हवा आती है, यहाँ जाता है, यहाँ का पानी अच्छा है, मुझे सूट हो रहा है, यहाँ पीता। इसलिए शरीर सुधारता है। शरीर बिगड़ जाने पर जिस प्रकार हवा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए घर छोड़कर किसी पवित्र तीर्थ में जाने की आवश्यकता है। एकांतवास की आवश्यकता है। एकांत में ईश्वर का भजन करें। एकांत मन को जल्दी एकाग्र करता है। एक ईश्वर में सर्व का अंत करना, उसका नाम एकांत है। मन को ईश्वर में एकाग्र करना हो तो एकांत में रहने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में जिसका मन शांत रहता है, एकांत में जिसको प्रभु भजन में थोड़ी भी आनंद आता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित हो जाता है। उसकी वासनाओं का धीरे धीरे अंत हो जाता है। वासना जगती है अज्ञान से। शरीर का सुख मेरा ऐसा अज्ञान से वासना जागृत होती। परमात्मा का ज्ञान न हो तब तक वासनाओं का नाश नहीं होता। वासना से पाप होता है। पाप का मूल है अज्ञान। अज्ञान का विनाश ज्ञान से होता है। वासनाओं का विनाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। एकांत में शांत चित्त से प्रभु का भजन करें। इससे हमारी बुद्धि भी खुलती है, ज्ञान भक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से कहते हैं। आजकल कितनों को ही घर में रोज थप्पड़ पड़ता है, परंतु फिर भी घर छोड़ के नहीं जाते। बुढ़े लोग, घर वाले पूछते नहीं है, रोज ताने सुनने पड़ते, लेकिन ये नहीं कि तीर्थ स्थान में जाऊं, जरा भगवान का दर्शन, भगवान के मंदिरों के दर्शन कराएं, उनका ध्यान कराएं। लड़के अपमान करते हैं, फिर भी घर में बैठे रहेंगे। अरे 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर में तनिक सा अपमान होने पर भी घर छोड़कर चल दिया, वन में तपस्या करी, परमात्मा का दर्शन किया। वृद्धावस्था है, सबको छोड़कर जाने का समय निकट है। माथे पर काल बैठा हुआ है, फिर भी यह जीव मोह छोड़ नहीं सकता है, घर नहीं छोड़ सकता। वृद्धावस्था भूखी भागिन जैसी होती है। वो मनुष्य की छाती के ऊपर चढ़ बैठने के लिए तड़प रही है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग शत्रु की तरह घुस गए। वृद्धावस्था बड़ी दुखदाई है। नाना प्रकार के दुख होता है। कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी छाती में दर्द, कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी बुखार। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। मनुष्य बड़ा परेशान होता है। किसी चटके हुए घड़े के अंदर पानी रखा हो तो वह पानी जिस प्रकार बहने लग जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का समय सने सने रिस रहा है, कम हो रहा है। इस पर भी मनुष्य स्वयं के हित अहित का ज्ञान नहीं होता है। कितना बड़ा विचित्र है। वृद्धावस्था भी आ गई, कानों से सुनाई भी कम देना कम हो गया, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, चश्मा लगाने लग गए।
फिर भी स्मृति नहीं आई भगवान की, फिर भी भगवान की याद नहीं आती। वृद्धावस्था में घर के लोग बहुत त्रास देते हैं, कोई सुनता नहीं, कहा मानता भी नहीं है। अरे घर में बूढ़े के साथ कोई बात करने को भी राजी नहीं रहता है, तो कहते हैं फिर भी भगवान का भजन नहीं। घर में कोई खैर खबर पूछता नहीं, फिर भी घर की आसक्ति नहीं छूटती है। कितनी बड़ी आसक्ति है घर की। तुम जिनके प्रति अत्यंत आसक्ति रहोगे वही ही तुमको अधिक रुलाएंगे। समझकर घर छोड़ोगे तो कल्याण है, नहीं तो काल धक्का मारेगा, घर छोड़ना ही पड़ता। अंतकाल में घबराहट क्यों होती है? इस जीव को घर छोड़ना सहन होता नहीं है और यमदूत जबरदस्ती उसको छुड़ाते। जैसे तैसे घर छोड़ना तो पड़ेगा ही, ये घर किराए का जैसा है। जैसे हम किराए में कहीं रह रहे हैं तो उसको हम अपना ही मकान न समझे, किराया दे रहे हैं तब हम रह रहे हैं। ऐसे ये शरीर भी हमारा नहीं है, किराए में मिला है। हम संसार में आए हैं 100 साल के लिए रहना है या 50 साल के लिए, 60-70 साल के लिए, न जाने कब तक के लिए रहना है। एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर रिश्ते उसी दिन सब छूट जाएंगे। इसलिए प्रभु का ध्यान करें, भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करते हैं। वही जीव के साथी होते हैं। यमराज के दूत जबरदस्ती छुड़ाते, छोड़े बिना छुटकारा नहीं। अरे जबरदस्ती छुड़वाने से तुमको त्रास होगा, बहुत वेदना होगी। यह समझकर प्रभु का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें। राम जी वन में तपस्या करते। राम जी वनवास के मध्य धातु के किसी पात्र का स्पर्श नहीं करते। प्यास लगे तो नारियल के खोपरे से पानी पीते हैं। सीता जी साथ में है, फिर भी राम जी पूर्ण निर्विकारी हैं, परिपूर्ण संयमी है। राम जी पूर्ण यौवन में वन में चले गए, वृद्धावस्था में गए नहीं। बुढ़ापे में तीर्थ में जाकर भजन करेंगे, ऐसी बात न करो। शरीर सबल हो तभी संयम बढ़ाओ। शरीर दुर्बल होने के पीछे संयम का कोई अर्थ नहीं। बन गए तब राम जी की अवस्था मात्र 26 वर्ष की थी, सीता माता की अवस्था 18 वर्ष की। गृहस्थाश्रम में संयमी जीवन का आदर्श श्री राम जी ने बताया है। पहले तप किया, तब राम जी राजा हुए। पहले तपस्या की तो मानव भोगों में सावधान रहना है। वनवास बिना जीवन में सुवास नहीं। जगत में जितने भी संत हुए हैं उनके चरित्र पढ़ो तो प्रतीक होगा कि उन्होंने बहुत दिन वन में जाकर तपस्या करी, पवित्र संयमी जीवन अपनाया, तब वासना से ऊपर विजय उनकी महान बने। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा भी राजमहल छोड़कर गंगा किनारे तीर्थ में वास करते थे, ऋषियों के आश्रमों पर जाते थे, तब उनको शांति मिलती थी। ऐसी शांति राजमहल में कहीं भी नहीं। वनवास की बहुत जरूरत है। तो कहने का अर्थ है घर में रहकर भी घर की आसक्ति को कम करें। जो हमारी आसक्ति घर में बढ़ गई है नाती पोतों के प्रति, बहन भाई बेटों के प्रति, पति के प्रति, वो आसक्ति धीरे धीरे कम होनी चाहिए। 50 के बाद कम करते रहो आसक्ति भगवान का, अधिक से अधिक भगवान का नाम। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, जाने कब धोखा दे दे। इसलिए प्रभु स्मृति करते रहो, भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। प्रभु का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करते, वासना का विनाश करने के लिए साधु संतों का संग करें, भजन आनंदी महात्माओं का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण करें, परमात्मा का सुमिरन जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण करें, भगवान प्रसन्न होते हैं। सुग्रीव राम जी के साथ मैत्री करते हैं, हनुमान जी की सहायता से कर सकते। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप,
ब्रह्मचर्य का बल मिले तो जीव ईश्वर के साथ मैत्री कर सकता है। उसके जीवन में अगर ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के बिना भक्ति में आनंद नहीं आता, ब्रह्मचर्य के बिना मन की एकाग्रता नहीं होती। ब्रह्मचर्य का बल मिले तो मन स्थिर होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, एक दिवस ब्रह्मचर्य भंग हो तो उसका 40 दिन तक मन के ऊपर असर। काम और राम एक स्थान पर रह सकते हैं, अंधकार और प्रकाश एक जगह पर नहीं रह सकते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहु गिरही सकहीं रवि रजनी कथा। भागवत में कथा आती है कि कंस और श्री कृष्ण एक जगह रह सकते हैं। कंस और श्री कृष्ण जीवन में एक ही बार मिले, तभी श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। एक ही मथुरा में अर्थात मानव शरीर में श्री कृष्ण कंस रूपी काम के साथ रह सके। कंस काम है, रावण काम है। काम और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। काम की मित्रता छोड़ो तो प्रभु के साथ मैत्री होती है। तो प्रभु के साथ मन में काम रखो अथवा ईश्वर को रखो। जब तक मन में काम है तब तक राम तो कहने का अर्थ है प्रभु का स्मरण करते रहें, नित्य प्रभु का सत्संग अपने जीवन में सुनते रहें, भगवान की कथा, भगवान के नाम का जाप करते रहें। नाम जाप करते करते हमारे मन के पाप दूर हो जाते हैं और प्रभु में मन लगाना ही जीव का मुख्य लक्ष्य है। हमारा परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान का ध्यान करना। मनुष्य शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करें। भगवान के नाम से, भगवान के स्मरण करने से जीवन में आनंद आता है। एकांत में रह के प्रभु का स्मरण करें और हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर रखें। सत्संगी लोगों का संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें। संग से जीवन में अंतर आता है और अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति अपने जीवन में करते रहें। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम।